साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है। इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठे हैं। सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया को बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है और उनमें शऊर आ चुका है और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है। अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए, 7 महीने से बार बार अवाम आपको बता रही है, सारी कौम को, कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाई इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब रिपब्लिक निकली वो बता रही है, समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है। तो पब्लिक तो बता रही है कि हम ये जो आपने समझा हमें भेड़ बकरियों की तरह, ये भेड़ बकरी शऊर वाले लोग हैं और ये आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये मार्च पहुंचेगी इस्लाम पिंडी, और मैं जब इंशाअल्लाह वहां पहुंचूंगा तो सारी कौम अब देखेगी, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पिंडी। इतनी कभी पब्लिक नजर नहीं आएगी इस मुल्क की तारीख में जो आने वाली है पिंडी। और वो सिर्फ एक चीज कह रही है, हमें भेड़ बकरियां ना समझो, हम इन चोरों को नहीं तस्लीम करते, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम फैसला करना चाहते हैं कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। कोई बंद कमरों में या कोई बैरूनी साजिश के तहत हम कोई नहीं हुकूमत को कबूल करते। कौम कह बैठी और ये कहेगी जाके इंशाल्लाह जब पिंडी पहुंचेंगे। और मैं 2 और बातें करना चाहता हूं। जब से ये आए हैं, पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। इन्होंने बार बार कहा कि इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया। ये 7 महीने से बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो। मुझे एक चीज बता दें, मैंने बड़ा रोका हुआ था, बैरूनी दौरे मैंने बड़े देख के करता था। मैं किसी बैरूनी दौरे पे नहीं जाता था जब तक मेरे मुल्क को फायदा ना हो। मेरे बच्चे इंग्लैंड में थे, 3.5 साल में 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड जाने की, लेकिन मैंने फैसला किया कि उन दौरों से मेरे मुल्क को फायदा नहीं है, मैं नहीं किया।